नमो नारायण, नमो नारायण, नमो। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, रिश्ते दिल का मामला है। चतुराई और चालाकी दिल को नहीं आती साथियों। और रिश्ते तब तक मधुर बने रहते हैं जब तक दिल की सुनी जाती है। जहां दिमाग में हस्तक्षेप किया वहां खटास आ जाती। इसलिए रिश्तों के लिए सदा दिल का साथ रखिएगा। नमो नारायण। फरवरी का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस पर हूं मैं। फरवरी 2026 मासिक फलादेश, नए वर्ष का दूसरा महीना आने को तैयार है। वर्ष 2026 के लिए बुने गए सपने कर्म के कुरुक्षेत्र में चुनौती के रूप में आपके सामने खड़े हैं। इन चुनौतियों से निपटने में सहायक बनकर उतरे हैं सितारे जमी पर। आपकी राशि कुंडली में विराजमान सूर्य देव आपका आत्मविश्वास है, मंगल देव आपका साहस है, क्रेज है, और देवगुरु बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। बुध देव अपने तर्क की पैनी धार से उसे परखने की कोशिश करेंगे। शुक्रदेव का प्रेम आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और शनिदेव अपनी उपस्थिति से उन रिश्तों में स्थिरता और नैतिकता की महक डालकर उसे अनुशासित करेंगे। धीरज, धर्म, धैर्य कौन सिखाएंगे? तो शनिदेव सिखाएंगे। इन सभी ग्रहों में सबसे तेज मूविंग प्लैनेट है चंद्रदेव, और चंद्रदेव कवच के रूप में लेकर आए हैं आपके लिए आपकी माता का आशीर्वाद। कालखंड के 2 छाया ग्रहों को मत भूलिएगा, राहुदेव और केतुदेव। राहुदेव और केतुदेव में से कौन अधिक बलशाली होगा और किसका चलेगा जोर? राहुदेव आपको खींच लेंगे बाहरी दुनिया में, या फिर केतुदेव मोड़ेंगे भीतर की राह पर। आखिर आपको किसकी होगी चाह, भौतिकता की या फिर ज्ञान की? आइए चर्चा करते हैं ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में फरवरी का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। फरवरी 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार भी आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा फरवरी का महीना आपके लिए, इस पर भी विस्तार से बात करूं। लेकिन इससे पहले जानते हैं फरवरी महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के प्रथम दिन यानी 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा है, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि व्रत है और 24 फरवरी को होलाष्टक आरंभ हो जाए। अब फरवरी 2026 में यह जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 6 फरवरी को शुक्रदेव कुंभ राशि में आएंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में आएंगे और 23 फरवरी को मंगलदेव कुंभ राशि में आएंगे। 26 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वक्री अवस्था में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि में संचरण। यह है फरवरी के महीने में ग्रहों का संचरण। एक छोटी सी जानकारी और देना चलूं, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम या और नाम राशि पर आधारित, लेकिन मैंने कोशिश की है अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि नाम राशि से देखना उचित रहता है। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि फरवरी 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं भचक्र की चौथी राशि कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के महीने में राशिफल का क्या संकेत, यानी कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसी रहेगी। राशिफल पे आऊं उससे पहले कर्क राशि के स्वभाव के बारे में शास्त्रों की कुछ चर्चा नक्षत्रों के हिसाब से। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। माने एक राशि में 3 नक्षत्र और 9 चरण होते हैं। यदि आपका नाम ही अक्षर से प्रारंभ होता है तो आप पुनर्वसु नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्मे जातक है, और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देवता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ है धनी होना, और
सामान्यतः इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से सुखी और संपन्न होते हैं। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा होता है और ये जातक किस्मत का धनी होता है, आध्यात्मिक स्वभाव होता है। किस्मत सदा इस पर मेहरबान रहती है और यही कारण है कि जीवन में इनको ज्यादा तकलीफ और मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता है। चंद्रदेव और बृहस्पतिदेव के मिले जुले प्रभावों के कारण इस नक्षत्र में जन्मे लोग शारीरिक तौर में दिखने वाले बड़े शरीर वाले भी होते हैं, श्रेष्ठ और बुद्धिमान होते हैं और श्रेष्ठ और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति भी होती है। यदि आपके नाम का अक्षर हु, हे, हो या डा अक्षर से प्रारंभ होता है तो आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, यानी आप पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है और पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना, और विद्वान लोग पुष्य नक्षत्र को बड़ा शुभ और कल्याणकारी मानते हैं। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है। बहुत संस्कारी और विशिष्ट होते हैं पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग। धार्मिक होते हैं, धन और बुद्धि से युक्त होते हैं। ऐसे जातक दूरदर्शिता और नेतृत्व के गुण बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग फिजूल खर्ची नहीं करते बल्कि दूरदर्शी और आत्मनिर्भर होते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद ही कदम उठाते या धन का खर्च करते हैं। यदि आपका नाम डी, डू, डे, डू अक्षर से आरंभ होता है तो आप अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातक है। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है। अश्लेषा नक्षत्र के तारा चक्र को सर्पराज वासु के सिर पर स्थान मिला हुआ है, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र का संबंध सर्प से है। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक बहुत साहसी और निडर होते हैं। जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करने में आगे बढ़ते हैं। अपने शत्रुओं के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अपने शत्रु को सिरे से जड़ से समाप्त करने का सदा प्रयास करते हैं। ऐसा मैंने देखा, शत्रु इन्हें जीत नहीं पाता है। धर्म के प्रति झुकाव कम होता है लेकिन सिद्धांतवादी होते हैं, असूलों पर चलते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि असूलों पर चलते चलते अपने असूल बदल भी देते हैं। इसलिए अपने जीवन में समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अपने सिद्धांतों को भी बदल देते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वभाव थोड़ा जिद्दी होता है। इन्हें वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगता है। कुशाग्र बुद्धि के मालिक होते हैं और जीवन में उच्च पदों को हासिल करते हैं। ये नक्षत्रों के हिसाब से आपका स्वभाव था। अब फरवरी 2026 के महीने में कर्क राशि वालों के लिए राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, और राशिफल का आधार जो मेरे पास है वो है ग्रह गोचर। तो बात करते हैं फरवरी 2026 महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बना रहे, इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कर्क राशि की राशि अधिपति चंद्रदेव है और चंद्रदेव एक राशि में 2 दिन या सवा 2 दिन रहते हैं, तो मासिक फलादेश में चंद्रदेव का प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय सूर्यदेव, दशमेश पंचमेश मंगलदेव, द्वादश और त्रिशेष बुधदेव और एकादश और चतुर्दश शुक्रदेव माह के आरंभ में सप्तम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 3 फरवरी को बुधदेव, 6 फरवरी को शुक्रदेव, 13 फरवरी को सूर्यदेव और 23 फरवरी को मंगलदेव कुंभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 23 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में, 26 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। षष्ठेश और नवमेश बृहस्पतिदेव मिथुन राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे। सप्तमेश और अष्टमेश शनिदेव मीन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि अष्टम भाव और केतुदेव सिंह राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। यह है कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 के महीने में ग्रहों का संचरण। इन सभी ग्रहों को माइन्यूटली मैं देखूं, ग्रह योगायोग, युति और दृष्टि संबंध के हिसाब से देखूं तो कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब में क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए फरवरी के महीने में कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता से भरा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए पंचमेश मंगलदेव केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर योग कारक अवस्था में विराजमान है। मंगलदेव इस समय अपनी उच्च राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। सेनापति बहुत एग्रेसिव है और तुरंत फल देने वाले ग्रह है। साथ मिल रहा राजा यानी सूर्यदेव का, और बैठे हैं केंद्र भाव में, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। साथ में सलाहकार बुध है और लाभेश के रूप में कुशल राजनीतिक और असुरों के गुरु शुक्रदेव विराजमान है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। शुक्रदेव का साथ पढ़ाई की सुख सुविधाओं में कमी नहीं आने देगा और बुद्धि तो तर्क से तरासी भी रहेगी आपकी। संयम और धैर्य से किए गए कार्यों की सराहना होगी। तकनीकी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे विषयों पर लाभ के संकेत अच्छे नजर आए।
अच्छी लीडरशिप का लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में अग्रणी रहना पसंद करेंगे और इसके लिए आप जी जान लगाकर कोशिश भी करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि बुधदेव पराक्रमेश है और खाली बैठने नहीं देंगे। रही सही कसर पूरी करेंगे शनिदेव, भाग्य स्थान में विराजमान है और तीसरे दृष्टि लाभ भाव पर है। सास पराक्रम पर तो दसम दृष्टि है छठे भाव पर, यानी सब तरह से सफलता की बारिश होने वाली। युवा विद्यार्थियों के लिए पंचमेश मंगलदेव तो छप्पर फाड़ कर देने को तैयार बैठे, क्योंकि पहला कर्क राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह है, दूसरा अपनी उस राशि मकर में विराजमान है और तीसरा केंद्र में बैठे, यानी रुचक नामक पंचमास पुरुष योग में संचरण ग्रह। तीसरी निगाहें लगन और कर्म भाव पर है, यानी सप्तम दशा लगन भाव और चतुर्दशी कर्म भाव में। अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर सफलता तो मिलनी, सफलता में कहीं बस अपने क्रोध पर काबू रखना, रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखना और पारिवारिक सदस्यों की सलाह को टालना, नहीं तो और अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से सफलता के शिखर को छूने का मौका देगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगलदेव योग कारक है, यानी मंगल करने वाले ग्रह, सामर्थ्य प्रदाता ग्रह, तुरंत फलदायी ग्रह योग कारक स्थिति में विराजमान है और शम विराजमान है व्यापार भाव, यानी सप्तम केंद्र स्थान में, वो भी रोचक नामक पंच महापुरुष योग में। तो एक तो योग कारक ग्रह, फिर केंद्र स्थान में विराजमान और ऊपर से पंच महापुरुष योग में विराजमान हो गए, ट्रिपल पावरफुल हो गए। और इतने पावरफुल होकर उनकी निगाहें कर्म भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर है और लगन पर भी है और धन भाव पर भी है, तो नहीं देने के लिए क्या बचा था, देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि धन भाव के मालिक सूर्यदेव स्वयं साथ में बैठे। रही सही कसर पूरी कर देंगे शुक्रदेव ने, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी कहां जाएगी आपके घर को छोड़कर, आएगी आपके पास 100%। बस जेब तैयार रखिए भरने के लिए, मेहनत परिश्रम संघर्ष से। व्यापार भाव में बन रहे हैं ग्रहों का चतुर्ग्रही योग, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी। इस महीने में कारोबारी परिस्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि, मनोनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों संबंधी चुनौतियों से लड़ने में आप सक्षम रहेंगे, नई साझेदारी का लाभ मिलेगा। अष्टम भाव में विराजमान राहुदेव के संकेत हैं कि समय अकस्मात धन प्राप्ति का भी है। यदि आप नौकरी में है तो छठे भाव पर बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि है और शनिदेव की दशम दृष्टि भी रहेगी। बृहस्पतिदेव भाग्य स्थान के अधिपति भी है और शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान में है। नौकरी करने वालों को लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलंब हो सकता है, कुछ न कुछ डिले हो सकता है। लाभ प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन धीमी होगी। अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। अधिकारी वर्ग के संबंधों को लेकर संयमित रहना होगा। नौकरी में कोई चेंज अथवा परिवर्तन कर सकते हैं इस माह आप, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मंगलदेव की प्लेसमेंट बहुत उत्तम है। इस महीने आपके जीवन में कैरियर को लेकर, नौकरी लेकर स्थिरता आएगी, यानी आपको एक भरोसा होगा खुद पर कि मैं ये काम कर सकता हूं। यकीन मानिए आप कर भी लेंगे, क्योंकि इस महीने आपके कामकाज करने का तरीका, आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी यूनिक रहेगी और आपका व्यक्तित्व निखर कर बाहर आएगा। वैसे भी कर्क राशि वाले अपनी वाणी के धनी होते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में सिंह राशि विराजमान है। रॉयल्टी, लीडरशिप और कमांडिंग और एटीट्यूड तो वैसे ही आप में मौजूद है। एक स्मार्ट वर्क, एक स्मार्ट एक्सप्रेशन, एक स्मार्ट एटीट्यूड कार्यक्षेत्र में दबदबा बनाने के लिए चाहिए और वो आप में है, उसमें कोई कमी आपकी है ही नहीं, तो सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले इस महीने अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैसे कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक लिहाज से थोड़ा औसतन परिणाम मिलेंगे, लेकिन समाज में आपको अच्छा वर्चस्व मिलेगा। फिर भी थोड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है, इससे आपको बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव में 4 ग्रहों की पंचायत बैठी है। सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव का सुखद व्यवस्थाओं की नींव रखेगा। पारिवारिक जीवन की चल रही समस्याओं का समाधान देगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शुक्रदेव के सप्तम भाव में संचरण से निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह का योग नजर आ रहा है, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके लिए आपको गोल गोल जलेबी वाले व्यवहार से बचना होगा, सीधी सीधी बात रखनी होगी। रिश्तों में भरोसा पैदा करना होगा। थोड़ा सा निजी संबंधों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगलदेव सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि मकर में विराजमान है और लगन पर सप्तम दृष्टि। स्वभाव में क्रोध का समावेश हुआ तो पारिवारिक परिस्थितियों को
संभालने के लिए विशेष संघर्ष करना पड़ेगा। साथ ही शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव में बन रही है। रिश्तों में परिशुद्धता रखना बहुत जरूरी है, पवित्रता रखना बहुत जरूरी है। अनावश्यक वाद विवाद टकराव से बचकर रहे। वैसे भी ग्रस्त भाव में 2 अग्निकारक ग्रहों की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव दे सकती। ये युद्ध का मैदान नहीं है। यहाँ तो न तो शासक चाहिए न सेनापति, क्योंकि यहाँ शासक और सेनापति दोनों के लिए अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़ना पड़ेगा। ये टेढ़ी खीर साबित होगा। तो ग्रस्त जीवन युद्ध का मैदान ना बने, इसके लिए अपनी तैयारी पहले से करते चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सप्तम भाव में बन रही इन ग्रहों की जमात आपको उपलब्धियां नहीं देगी, उपलब्धियां तो देगी। शुक्र मंगल सूर्यदेव आपके लिए नए घर भवन वाहन की बुनियाद इस माह रखेंगे। नए घर में गृह प्रवेश करने की योजना आप बना सकते हैं। यदि नए घर का आप प्लान बना रहे तो वो भी पूरा आपका हो सकता है, या फिर कुछ मांगलिक या शुभ कार्यों का आयोजन अपने जीवन में आप होता देख सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष को देख रहे हैं। और दसम भाव में मंगल देव कुल दीपक राजयोग निर्माण करते हैं, जो जातक परिवार के लिए सबसे प्रिय और जिम्मेदार सदस्य बनता है। मंगल देव की दसम भाव पर चतुर्दशी लाभ आपको अवश्य देगी। कुल मिलाकर दाम्पत्य सुख में सफल समरसता रहेगी, परंतु आपस में अहम न टकराए, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। मनुष्य का अहंकार जरूरत से ज्यादा उम्मीदें और इच्छाएं हमेशा उसके लिए दुख का कारण बनती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये इस महीने आपको सीखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। बात करते हैं स्वास्थ्य की। कर्क राशि वालों के लिए इस महीने स्वास्थ्य को लेकर अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन 13 फरवरी के बाद सूर्य देव के अष्टम भाव में आ जाने से परेशानी आ सकती है। 23 फरवरी को मंगल देव अष्टम भाव में आ जाएंगे। यात्रा में चोट आदि का भय रहेगा। पाचन संबंधी गड़बड़ी हो सकती, क्योंकि मंगल देव पंचमेश भी है। 23 फरवरी मंगल देव की सप्तम दृष्टि लगन पर रहेगी, दूसरे भाव पर, तो इसका प्रभाव महापर्यंत बना रहेगा। इसलिए गहरी सोच कर थोड़ा सा मन विचलित कर सकता है। गहरी सोच नहीं रखें, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही पेट संबंधी किसी समस्या में लापरवाही नहीं बरते, खान पान में सतर्कता बरते, चिकित्सा का पूरा ध्यान रखें। उल्टा सीधा कुछ नहीं खाना है। सात्विक भोजन आपके लिए उपयुक्त रहेगा। स्वाद को नहीं, स्वास्थ्य को अहमियता देनी होगी। किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। बहुत जरूरी है कि आप प्रकृति के साथ चले तो अच्छा रहेगा। और चिकित्सा में समय पर डॉक्टर की सलाह ले और दवा भी समय पर ले तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा में घी का दीपक जलाइए। ओम हम हनुमते आंजनाय महाबलाय नमः, इस मंत्र की 3 माला हर पूरे महीने हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो हनुमान जी की कृपा से सारे रुके हुए काम बनेंगे। हर सोमवार को श्रद्धानुसार दूध और चावल का दान गरीब निर्धन बच्चों को करना बड़ा उत्तम रहेगा। न मनाएं। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, न मना रहे। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये
ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।